हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? थ्योरी, THEORY, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ACCOUNTING, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें से हम लोग ने बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और सारे वीडियो जो है ना इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर फुल डिस्क्लोजर, FULL, फुल डिस्क्लोजर, DISCLOSURE, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। PRINCIPLE, यानी आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड, ये व्यक्ति है कोई और ये उसका बिजनेस है, व्यवसाय है, जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदता है या बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जिस रिपोर्ट कार्ड में इसे रिकॉर्ड करता है वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, PARANCY, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वह ट्रांजैक्शन छोटा हो या बड़ा हो, एक भी ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है, किसी भी ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है। मतलब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है, परचेज करता है या सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जिस रिपोर्ट कार्ड में इसे रिकॉर्ड करता है ना वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा, चाहे वह ट्रांजैक्शन छोटा हो या बड़ा हो, एक भी ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है, सभी के सभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कार्ड में शो होना चाहिए, एक भी ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है, ताकि कोई भी यूजर जो है ना, इस रिपोर्ट कार्ड को देख के वो डिसीजन ले सके, DECISION, डिसीजन ले सके, बिजनेस का डिसीजन ले सके। अब यूजर का मतलब हो सकता है भी यूजर हो सकता है, बैंक भी यूजर हो सकता है। भाई बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक किस बेस पर देगा? आपका रिपोर्ट कार्ड को देख के ही तो लोन देगा, आपके बिजनेस में आके झांक के तुरंत लोन देगा। ऑनर यूजर हो सकता है कि भाई बिजनेस का पोजीशन क्या है, उस हिसाब से अपना दिमाग लगाएगा। क्रिएटर हो सकता है, भाई जिससे हम माल खरीद रहे हैं अगला बार वो सामान देगा कि नहीं देगा, वो किस पे देखेगा? कहेगा भैया अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, तो रिपोर्ट कार्ड के बेस पर यूजर भी वो आपको सामान उधार देगा। तो अब गवर्नमेंट भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, तो गवर्नमेंट भी जो है ना यूजर हो सकता है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि भैया देखो, कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस से रिलेटेड हमेशा याद रखिएगा, कोई चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जिस रिपोर्ट कार्ड में उसे रिकॉर्ड करता है ना वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और चाहे छोटा ट्रांजैक्शन है बड़ा ट्रांजैक्शन, उसे छुपाना नहीं है, ताकि यूजर जो है ना, कोई भी यूजर जो है ना अपने रिपोर्ट कार्ड को देख के वो डिसीजन ले सके। ठीक है। जैसे मान लीजिए बिजनेस का ऑनर है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। ये कौन है? एक बिजनेसमैन, इसका नाम है किशन। मेरा अच्छा एक दोस्त है, इसलिए बार बार किशन का नाम लेते हैं। एक किशन है, इसने ने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज।
ENTERPRISES, किशन इंटरप्राइजेज। और क्या करता है भाई साहब, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, MANUFACTURING, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, तो आलू खरीदते हैं कि भाई साहब जो किशन जो आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है और बाहर जो है ना चिप्स निकलता है, चिप्स निकलता है। तो आलू हो सकता है कि कैश में खरीदा हो, ये हो सकता है क्रेडिट में भी खरीदा यानी उधार में खरीदा। कैश का मतलब बैंक भी है, चाहे वो बैंक से खरीदा या कैश दे के खरीदा है। मशीन जो है, मशीन हो सकता है कि भैया ये तो ये रेंट पर लिया है, या हो सकता है या तो ये कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है। चिप्स जो बेच रहा है, चिप्स बेच रहा है, ये कैश में भी हो सकता है, कैश में भी बेच सकता है और क्रेडिट में उधार में भी बेच सकता है। भाई बैंक बिजनेस चलाने के लिए इसने बैंक से लोन लिया है। बैंक से क्या लिया, लोन लिया, पार्टी से, PATI, पार्टी से लोन लिया है, ठीक है। कुछ एसेट खरीदा है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, जिस रिपोर्ट कार्ड में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे, ताकि ट्रू पिक्चर जान सके कि बिजनेस का कितना ट्रू पिक्चर है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो जिस रिपोर्ट कार्ड में इसे रिकॉर्ड करेंगे ना, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए, वह दिखना चाहिए, छुपाना नहीं है, कुछ छुपाना नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, मान लीजिए अब किशन का है, किशन जो है, किशन भगवान ना करे किशन के साथ कुछ हो, मान लीजिए किशन के साथ भगवान, चलो किशन जो है मान लेते हैं किशन 10 साल के लिए ना ये चला गया आउट ऑफ कंट्री चला गया। अब इसके एक लड़का है ना, वो सोच रहा है कि मैं बिजनेस को चलाऊँगा। ये लड़का जो है ये सोच रहा है मैं बिजनेस को चलाऊँगा। कैसे चलाएगा, क्या बेस पे चलाएगा, तो जो रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड के बेस पे ही पता चलेगा ना, और ट्रांसपेरेंसी होगा, बिजनेस का कुछ छुपाए नहीं होंगे, तभी तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ के भाई ये देख लेगा कि भाई हमको किससे कितना रुपये लेना है, किससे कितना रुपये देना है, बैंक को कितना देना, पार्टी को कितना देना, हमारे पास एसेट क्या क्या है कि नहीं। तो इसीलिए किसी भी ट्रांजेक्शन को छुपाना नहीं है, वो तो और दूसरा एक तो छुपाना नहीं है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब वह बिजनेस ओपन करता है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जहाँ पे रिकॉर्ड करता है ना, वह रिपोर्ट कार्ड क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे छोटा और ट्रांजैक्शन छोटा हो या बड़ा हो। छुपाना नहीं है किसी ट्रांजैक्शन को, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हुए छुपाना नहीं है, ताकि कोई भी यूजर जो है ना वह रिपोर्ट कार्ड को बेस पर वो डिसीजन ले सके। जैसे आप मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या GST विभाग वाले जो है, GST विभाग वाले आपके यहाँ रेट डाल दिए कि भैया आपने जो है ना कम टैक्स भरे हैं। GST वाले कह रहे हैं कि भैया आपने जो टैक्स भरे हैं ना वो कम भरे हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे भैया, हम अब जो बिजनेस का ऑनर किशन है एक कह रहा है कि नहीं हम सही भरे हैं, हम जो टैक्स भरे हैं ना वो सही भरे हैं, और GST विभाग वाला कह रहे हैं नहीं कम भरे हैं। तो क्या दिखाएगा, अब बिजनेस के अंदर घूम को थोड़ा ना दिखाएगा, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा, और रिपोर्ट कार्ड ट्रांसपेरेंसी होगा, कुछ छुपाया नहीं होगा, तभी तो भाई अब वो GST विभाग वाले से लड़ सकता है। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है, बेचता है, अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जहाँ पे जिस रिपोर्ट कार्ड में रिकॉर्ड करता है वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। और दूसरा, चाहे ट्रांजैक्शन छोटा या बड़ा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन छुपाना नहीं है, ताकि यूजर जो है ना उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर डिसीजन ले सके। जैसे बिजनेस का ऑनर का लड़का अगर बिजनेस का चलाना चाहता है तो किस बेस पे चलाएगा, भाई रिपोर्ट कार्ड देख के ही तो चलाएगा, देख के ही तो चलाएगा। तो सब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कंटीजेंट लायबिलिटी, CONTIGENT, कंटीजेंट लायबिलिटी, LIABLITY, कंटीजेंट लायबिलिटी। अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, वह लायबिलिटी होता है, यह बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन वह लायबिलिटी होता है जो कन्फर्म नहीं होता है, CONFIRM, कन्फर्म नहीं होता है कि भाई कितना देना है कितना नहीं देना है। जैसे एक मशीन है, ये मशीन है, बिजनेस के अंदर एक मशीन चल रहा है, ठीक है, ये मशीन चल रहा है, तो ये मशीन को कौन चला रहा है, एक स्टाफ चला रहा है, ठीक है। स्टाफ को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। अब एक दिन क्या हुआ ना, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या हुआ, ये स्टाफ का जो हाथ है ना इस मशीन के अंदर आ गया,
इस मशीन के अंदर आ गया। अब एक स्टाफ जो है ना अब रोने लगा भाई, कहने लगा भाई मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा लाइफ बर्बाद होगा, मैं कैसे काम करके अपना जीवन यापन चलाऊँगा। तो ये बिजनेस का जो ऑनर है ना, OWN यार ऑनर है ना, उससे कह रहा है भैया मेरे को ना 12 लाख रुपये चाहिए, 12 लाख रुपये चाहिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। और स्टाफ कह रहा है कि मुझे 12 लाख रुपये चाहिए, जबकि ऑनर जो है ना, ऑनर कह रहा है कि नहीं 8 लाख रुपये हम आपको देंगे, 8 लाख रुपये देंगे, आप 8 लाख रुपये ले लो, घर बैठ जाओ, आप काम करो, आप घर पे रहो, आपका हाथ तो बेकार हो गया, अब आप काम नहीं कर पाओगे। अब ये इन लोगों के बीच झगड़ा हो गया। ऑनर कह रहा है कि नहीं हम 8 लाख देंगे, स्टाफ कह रहा है कि नहीं हम 12 लाख रुपये। अब कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई कितना रुपया देना है। तो भाई ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन डिसाइड नहीं है, DECID डिसाइडेड नहीं है कि कोर्ट कितना फैसला सुनाएगा, 8 लाख सुनाएगा कि 12 लाख सुनाएगा कि 9 लाख, बीच में कोई रास्ता निकालेगा, ये डिसाइड नहीं है। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो जब भी बिजनेस अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएगा ना, जब भी रिपोर्ट कार्ड बनाएगा, चाहे ट्रांजैक्शन छोटा या बड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो जब भी वो रिपोर्ट कार्ड बनाएगा ना, तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी को भी लिखेगा, लेकिन नीचे लिखेगा अमाउंट नहीं लिखेगा, अमाउंट नहीं लिखेगा। अमाउंट एज्यूम कर ले, जैसे 12 लाख हाईएस्ट है ना, तो 12 लाख लिख लेगा। हो सकता है कि 12 लाख लिख ले, लेकिन ये हाई मतलब अभी कंफर्म नहीं है ना, इस लायबिलिटी को भी शो करेगा। इसलिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे छुपाना नहीं है। सभी ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट करने में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कंटीजेंट आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा प्रिंसिपल जिसका नाम है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, REALISATION रियलाइजेशन प्रिंसिपल, PRINCIPLE रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी बिजनेस का ऑनर, रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस के अंदर से, जब भी ऑनर बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस के अंदर से कोई एसेट सेल करे, कोई एसेट बेचेगा ना, तो जितना में बेचेगा उतना में रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई बिजनेस का ऑनर या कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का कोई एसेट बेचता है, तो जितना में एसेट बेचता है ना, उतना में रिकॉर्ड करना है। जैसे ये बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस का ऑनर है, इसका नाम है किशन। ये क्या है, इसका एक बिजनेस है जिसका नाम है किशन इंटरप्राइजेज, ENTERPRISES किशन इंटरप्राइज। ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो क्या करता है, ये आलू खरीदता है और आलू को मशीन में डालता है और फिर वो चिप्स बनता है और चिप्स को बेचता है। अब इसके पास जो ये मशीन है ना, ये मशीन जो है ना, ये 3 साल पहले इसने खरीदा था, 5 साल पहले खरीदा था, 5 साल पहले ये मशीन खरीदा था। और ये मशीन प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। प्रॉपर वे में 5 साल पहले इसने कितना में खरीदा था, 1,20,000 रुपये में मशीन खरीदा था। अब आज जो है ना, आज जो है ये मशीन जो है, आज जो है ये मशीन काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इस मशीन को सोच रहा है, एक किसान सोच रहा है इस मशीन को बेच दूं और नया मशीन खरीद के लाऊं। तो जितना में बेचेगा ना, उतना में रिकॉर्ड करेगा अपने बिजनेस के अंदर, उतना में रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं कि 1,20,000 में खरीदे थे तो 1,20,000 दिखाए, नहीं भाई, मशीन जा रहा है ना, मशीन बिजनेस के अंदर चला गया था 2 मशीन, और पैसा जितना आएगा, मान लीजिए 25,000 40,000, मान लीजिए 30,000 रुपये आया, आज 30,000 रुपये मिल रहा है, कबाड़ के भाव में बिक रहा है, 30,000 रुपये मिल रहा है, तो 30,000 दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपया, 30,000 रुपये दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर से कोई एसेट बेचता है ना, तो जितना में सेल करता है उतना में रिकॉर्ड करना है, जितना में सेल करना। यानी रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर से कोई एसेट बेचता है, तो जितना में एसेट बेचता है उतना में ही रिकॉर्ड करना है। तो आई होप कि आप दोनों यानी फुल डिस्क्लोजर DISCLOSURE फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल
और ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में समझ गए होंगे, REALISAT रियलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में समझ गए होंगे। तो यदि आप इसके बारे में यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है या मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझा सकूँ। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम थ्योरी लिखे वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जिसे हम पूर्ण प्रकटीकरण कहते हैं हिंदी में। पूर्ण प्रकटीकरण का अर्थ है कि कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता यानी यूजर्स जैसे निवेशक और क्रिएटर सूचित निर्णय ले सके। यानी फुल डिस्क्लोजर मीन्स दैट कंपनी दैट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट यूजर्स such as investor and creditor can make informed decision। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। अब एक और प्रिंसिपल है, हम लोग पढ़े हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राप्ति अवधारणा। प्राप्ति अवधारणा का अनुसार किसी परिसंपत्ति को उसके ऐतिहासिक लागत पर दर्ज किया जाता है यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और उसके मूल्य में कोई भी परिवर्तन केवल तभी पहचाना जाना चाहिए जब वह प्राप्त हो जाए, अर्थात उसकी वास्तविक बिक्री या निपटान के समय। एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट एन एसेट इज ए रिलेटेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनी चेंज इन इट्स वैल्यू शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज एट दैट टाइम इट्स एक्चुअल सेल या डिस्पोजल। यह सबसे आसान भाषा में कहा तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यानी रियलाइजेशन प्रिंसिपल मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द एसेट इज एक्चुअल सोल्ड। यानी रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई आप बिजनेस का ओनर या कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का कोई एसेट बेचता है ना तो जितना में बेचता है उतना में रिकॉर्ड करता है। तो आई होप कि आप दोनों ये प्रिंसिपल समझ गए होंगे। फिर भी आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए सर मुझे यहाँ समझ में नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि और मैं बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।